आई कम इन प्लीज। थैंक यू। शशिकांत जी आपका नाम जी है, एक अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दीजिए, कहाँ से हैं आप, पेरेंट्स क्या करते हैं, सर। हस्बैंड क्या कर रहे हैं। सर मेरा नाम शशिकांत कोच है। मैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से, छिंदवाड़ा ज़िले की अमरवाड़ा तहसील से हूँ। मैं अभी वर्तमान में सर एज एन एडवोकेट रजिस्टर्ड हूँ। अभी वकालत कर रहा हूँ सर, और 2019 का पास आउट हूँ लॉ, और उसके बाद से 2021 से मैं अभी वकालत कर रहा हूँ सर। ठीक है, आप ये बताइए, छिंदवाड़ा से हैं, जी तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है सर। प्रेजेंट में। प्रेजेंट में सर शिवपुरी है। अच्छा, छिंदवाड़ा नहीं है क्या। सर छिंदवाड़ा अभी तक हुआ करता था। छिंदवाड़ा से एक डिस्ट्रिक्ट अभी नया बना है, वो पांडुरना है, तो उसके सेपरेशन के बाद अभी शिवपुरी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया। अच्छा, और आपने कॉलेज का, आपका नाम है सतपुड़ा विधि महाविद्यालय। जी सतपुड़ा, तो ये सतपुड़ा का मतलब क्या होता है। सर, सतपुड़ा रेंज है, फिज़िकल डिवीज़न जो है मध्य प्रदेश का, तो उसी से नाम लिया गया है सर। अच्छा, जी सतपुड़ा, तो ये बताइए, सतपुड़ा इज समथिंग डिनोट्स की सात, कुछ सात जी। है ना, 7 हिल्स। है ना, तो आप नाम कुछ हिल्स के बताएं, 7 हिल्स। 7 हिल्स सर, सतपुड़ा रेंज है, महादेव रेंज है, मैकॉल रेंज है, राजपीपला हिल्स है सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आप कॉमर्स आप करा है 12th में, है जी। ना, तो डिफर्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है। डिफर्ड एक्सपेंडिचर, सॉरी सर। ओके, अच्छा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जी दोनों में क्या अंतर है। मैं संवैधानिक तौर पे नहीं पूछ रहा हूँ कि इस आर्टिकल में है, जी एक सोशल वे पे मैं पूछ रहा हूँ। सर, अनुसूचित जाति सर, अनुसूचित जनजाति जो है सर, वो ट्राइब्स से रिलेटेड है। मतलब ऐसी ट्राइब्स जो मतलब पिछड़े, सामाजिक पिछड़ेपन से और शैक्षणिक तौर पर जो पिछड़ी हुई है, वो तो है फिर सर। पीवीटीजी क्या है, पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। सॉरी सर। ठीक है, अच्छा, ये बताइए कि प्रेजेंट में इंडिया के सॉलिसिटर जनरल कौन है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सर तुषार मेहता। अच्छा, डिफरेंस क्या है अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल में, और संविधान में किसका जिक्र है, किसका नहीं है। सर संविधान में सर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का है सर। अच्छा, और एडवोकेट जनरल का नहीं है क्या, ओ सॉरी, अटॉर्नी जनरल का। अटॉर्नी, सॉरी सर, अटॉर्नी जनरल का 76, आर्टिकल 76 में सर। अच्छा, जी। और ये बताइए, 100th अमेंडमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 100th अमेंडमेंट, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है सर। अपने कानून में आर्टिकल कहाँ कहाँ पर है। सर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में है सर। और सर लिमिटेशन एक्ट की जो अनुसूची है उसमें। आर्टिकल्स हैं। जी ये बताएं आप कि ये फ्रॉड का ऑफेंस क्या होता है, फ्रॉड की क्या डेफिनेशन है। सर, फ्रॉड जो विद इंटेंशन किसी और के साथ उसकी जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो होती है सर, मूल्यवान प्रतिभूति, उसको कन्वर्ट करके किसी मतलब गलत लाभ लेना चाह रहा है, तो सर फ्रॉड के उसमें आ जाएगा। और ये कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, क्या अपराध है ये। सर कॉन्स्पिरेसी जब दो या दो से अधिक लोग सर किसी व्यक्ति के साथ या किसी भी उसमें जो कोई कॉन्स्पिरेसी कमिट करने की जो कोशिश करते हैं, तो सॉरी सर मैं सही से प्रेजेंट बोल नहीं पा रहा हूँ। ये अबेटमेंट का अपराध क्या होता है, अबेटमेंट कब होता है। सर अबेटमेंट सेक्शन 107 आईपीसी में बताया गया है। 10 107 107 आईपीसी में बताया गया है। इसमें सर 3 प्रकार से होते हैं। एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू होता है सर, और एक इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन कॉन्स्पिरेसी, और ये कंक्लूसिव प्रूफ बता दीजिए, आखिरी सवाल। सर कंक्लूसिव प्रूफ जिसमें कोर्ट किसी भी उस पर सर, एक होता है मे प्रिज्यूम, एक होता है सेल्फ प्रिज्यूम, और एक कंक्लूसिव प्रूफ होता है। तो सर कंक्लूसिव प्रूफ वह होता है जिसमें कोई एविडेंस मांगा ना जाए सर, वो ऑलरेडी प्रूव रहता है सर। ठीक है,
अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन है। जी एक व्यक्ति है जी जो ओबीसी है, वो एक एससी के व्यक्ति को जी। के साथ मारपीट करता है। जी क्या इस कंडीशन में SC ST एक्ट लगेगा? यस सर। लग जाएगा, जी ठीक है। सेम चीज़, SC ST का एक व्यक्ति है, वो किसी OBC के व्यक्ति को मारपीट करता है, क्या उस कंडीशन में SC ST एक्ट लगेगा? नो सर। क्या कोई अपराध होगा? नो अपराध तो होगा सर। कौन सा अपराध होगा? सर मारपीट के लिए सर 323 या 325 ठीक जिस भी कंडीशन में। जैसे समझो हमें किसी टेरिटरी को जो भारत का वर्तमान में हिस्सा नहीं है, जी उसे भारत में मिलाना है, जी प्रक्रिया क्या होगी इसकी? सर आर्टिकल 2 सॉरी सर मैं आर्टिकल नहीं, जो आपको पता है बताइए, परेशान मत होइए, आराम से बिल्कुल बताएं। जी सर टेरिटरी में मिलाना है तो सर पार्लियामेंट उसके लिए इसके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जाएगा या कौन सी अमेंड की प्रक्रिया होगी? 368 की प्रक्रिया अपनाएंगे या नॉर्मल प्रक्रिया से हो जाएगा? 368 में तो ऐसा नहीं है सर। नहीं है। जी चलिए, नेशनल इमरजेंसी कितने बार लगी अभी तक भारत में? सर अभी एक बार नेशनल इमरजेंसी सॉरी 3 बार सर। 3 बार लगी। चलिए, अच्छा ये बताइए कि मैक्सिमम एप्लीकेबल होती है आपकी एविडेंस में रेस इप्सा लिक्वेटर, जी क्या मतलब है इसका? रेस इप्सा लोकेटर का परिस्थितियां स्वयं घटना स्वयं बोलती है, परिस्थितियां स्वयं बोलती जी है। एग्जाम्पल बताएं। सर टॉर्ट में कवर होती है एग्जांपल सॉरी नो प्रॉब्लम। एक्सपर्ट ओपिनियन रेलेवेंट होती है जैसे आपकी, तो किन किन पॉइंट्स पर एक्सपर्ट की ओपिनियन रेलेवेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट में? सर 5 प्रकार के जो हैं गिना पाएंगे? जी सर। एक फॉरेन लॉ पर है और फिंगरप्रिंट पर है सर, और हैंड राइटिंग और खोजी कुत्ता आपने देखा होगा, जो पुलिस वाले लेके रहते जी हैं। एक खोजी कुत्ता का साक्ष्य है, जी वो सूंघते सूंघते किसी के घर पे पहुंच गया, जी किसकी विश्वसनीयता है इसकी? क्या इसके आधार पर किसी को दंडित किया जा सकता है? और क्या इसका साक्ष्य एक्सपर्ट ओपिनियन के अधीन आएगा या नहीं आएगा? सर इसकी विश्वसनीयता सर साइंटिफिक एविडेंस के उस पर लाया जा सकता है, लेकिन सर क्वेश्चन रिपीट करें। ये कॉर्पोरेटिव नेचर का है या कंक्लूसिव है? सर कॉर्पोरेटिव। ठीक है। मैं दूसरा पूछा था, क्या इसके आधार पर, जैसे आपकी इसका साक्ष्य है, इसके साक्ष्य के आधार पे क्या ये एक्सपर्ट जो इसकी ओपिनियन है, एक्सपर्ट ओपिनियन मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? खोजी कुत्ते का साक्ष्य खोजी कुत्ते का साक्ष्य नो सर। नहीं माना जाएगा। नहीं अच्छा, एक्सपर्ट कौन होता है? लास्ट क्वेश्चन। एक्सपर्ट सर कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो उसने स्किल्स उस प्रकार की जो व्यक्ति होना आवश्यक है कि कोई जीव जंतु भी हो सकता है? सर जैसा मैंने कहा कि खोजी कुत्ता नहीं होता एक्सपर्ट, तो ओके शशिकांत, थैंक यू वेरी मच थैंक एंड ऑल द बेस्ट। यू सर।